आप सभी हजरात को मालूम है कि हकीम अजमल ख़ान सोसाइटी का क़याम 1989 में आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग के सब्ज़े ज़ार पर अमल में आया। उस वक्त मेरे उस्ताद जनाब हकीम अज़हर सुबहान उस्मानी साहब, आली जनाब हकीम फजलुर रहमान मिसबाही शरर साहब, मैं और मेरे अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर अनिल मोहन गुप्ता, जो उस वक्त हम तिब्बिया कॉलेज के तालिब इल्म थे, हमने बैठकर सोचा कि हकीम अजमल ख़ान साहब के जो कारनामे हैं, जो अज़ीम उनके हमारे सामने, चाहे वो तिब्बी कारनामे हों, चाहे एजुकेशनल मूवमेंट रहा हो, या हकीम साहब का आज़ादी में जो रोल रहा, उस पर कुछ काम किया जाए। उस वक्त हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और तब हमने ये तय किया कि एक सोसाइटी कायम की जाए अज़ीम शख्सियत के नाम पर 1989 में। उसके बाद माशाल्लाह हमें लोगों का साथ मिलता गया, हमारे उस्तादों का, तिब्बिया कॉलेज के असातिज़ा का, तलबा का, और जो वहाँ से फ़ारिगीन थे उन सभी हजरात का। और माशाल्लाह उसके बाद हमने काफ़ी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, सिम्पोजियम्स मुनक़िद किए और 1995 में हमने सोचा कि हकीम साहब के नाम से क्यों ना कोई अवार्ड की शुरुआत की जाए, क्योंकि हुकूमत हिंद की जानिब से बाकायदा डॉक्टर BC राय अवार्ड हर साल राष्ट्रपति भवन में दिए जाते रहे हैं। वो एलोपैथिक डॉक्टर्स को मिलते रहे हैं। हमने सोचा कि हमारे हकीम, वैद्य हजरात और एलोपैथिक डॉक्टर्स हजरात, हमने सबको शामिल किया उसमें, जिसमें यूनानी हकीम, आयुर्वेदिक वैद्य और एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं उनको भी हमने शामिल किया। उसके अलावा जो दवासाज इदारे दिन रात मेहनत और तरक्की के साथ दवाएं हमें दस्तयाब कराते रहे हैं, हमने सोचा कि उन सभी लोगों को अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो 1995 में डॉक्टर मोहसिन वली साहब तशरीफ़ रखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने डॉक्टर साहब से मुलाकात की और ये कहा कि इस तरह का हम चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमारी बहुत मदद की। डॉक्टर साहब उस वक्त भी सदर जमहूरिया हिंद के मुअल्लिस थे और पहला प्रोग्राम माशाल्लाह राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद हुआ और शंकर दयाल शर्मा साहब हमारे उस वक्त सदर जमहूरिया हिंद थे। उन्हें देसी तिब्बों से एक ख़ास लगाव था, यहाँ तक कि जब हम उनसे मिलने गए, अवार्ड की तकसीम हुई, तो फ़ारूक साहब भी तशरीफ़ रखते थे, उस वक्त साथ थे हमारे। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप तो लीव 52 वाले हैं। तो ये सब उनको याद था और उन्होंने बाकायदा तारुफ़ हुआ, अवार्ड्स पेश किए राष्ट्रपति भवन में। और उसके बाद इस तरह से ये सिलसिला माशाल्लाह चलता रहा 96, 97 और आज माशाल्लाह 2014 है। पिछली साल दुबई में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार रेक्स रेमेडीज़, जिसका नाम सभी हजरात को जाना पहचाना है, सब मुतारिफ़ हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत की और पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने, हकीम अजमल ख़ान सोसाइटी और रेक्स रेमेडीज़ ने मिल कर के दुबई के बुर्जुल अरब होटल में मुनक़िद की और माशाल्लाह बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस रही। उसके बाद ये हमारा पिछले साल 11 फरवरी को हमने यहीं पर यूनानी डे मनाया, वर्ल्ड यूनानी डे, और उसमें रेक्स तिब्बी मैगज़ीन का इजरा भी अमल में आया। ख़ास तौर से एक मैगज़ीन हमने लॉन्च की, रेक्स रेमेडीज़ ने ये ज़िम्मेदारी ली कि वो मैगज़ीन लगातार निकलती रहे और माशाल्लाह जब से लेके अब तक उसके 14वां इशू अब निकलने जा रहा है फरवरी में, तो उसको भी तकरीबन 1 साल पूरा हो गया है। तो ये चंद काम हमने अंजाम दिए इस छोटे से वक्फ़े में और हमारे सभी माउनीन हजरात का ताउन इसमें शामिल हाल रहा, चाहे वो डॉक्टर फ़ैयूद फ़ारूक साहब हों, डॉक्टर मोहसिन वली साहब हों, रेक्स रेमेडीज़ के चेयरमैन हों, रेक्स रेमेडीज़ के MD जनाब शुएब अकरम साहब हों, शमशाद साहब हों, और रेक्स के सभी लोगों का माशाल्लाह हमें ताउन यूनानी के फ़रोग़ के लिए मिलता रहता है।
और उन लोगों ने माशाल्लाह वादा किया है कि सफ़र जारी है सदियों के लिए। तो इंशाल्लाह जब तक ये सफ़र जारी है, यूनानी की तरक्की तरवीज उसकी बका के लिए हम हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इंशाल्लाह कोशिशें करते रहेंगे। रेक्स रेमेडीज़ ने एक और काम बहुत अच्छा अंजाम दिया कि टीवी पर आजकल देखिए बड़े चैनल्स का दौर है, मालूम नहीं 500 से या 600 से ज़्यादा चैनल हैं आज हिंदुस्तान में देखे जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि एक यूनानी का लाइव शो पहली बार शुरू किया हेल्थ मंत्रा के नाम से। पहले कई चैनल्स पर चला और आजकल जी सलाम पर माशाल्लाह वो प्रोग्राम चलता है, जिसमें महाना जिसमें वीकली वो लाइव प्रोग्राम आता है हर सैटरडे को 11:30 बजे सुबह। और ये मुझे एक फ़ख्र हासिल है कि रेक्स रेमेडीज़ वालों ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी कि वो प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ हर हफ्ते संडे को सुबह 11:30 बजे, और सैटरडे को जी जागरण चैनल पर है। तो बहुत मालूमाती चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए कितनी तरक्की की बात है कि यूनानी आज हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचती है। और उसमें हम लोग जो बीमारियों का इलाज बताते हैं बहुत दूर से, हिंदुस्तान से बाहर से, यूएस से, यूके से इतनी कॉल्स आती हैं कि लोग चाहते हैं कि ये तिब जो है किसी तरह से आगे बढ़े, फैले। और लोग आज परेशान हैं दूसरे तरीक़े इलाजों से, उनके जो मुज़ीर असरात पैदा हो रहे हैं वो सब आप जानते हैं। और आज हुकूमत भी काफ़ी कोशिश कर रही है। डॉक्टर रईस साहब आपको बताएंगे अपनी तकरीर में कि किस तरह से वो कोशिशें कर रहे हैं, कितनी मेहनतें कर रहे हैं यूनानी के एडवाइज़र की हैसियत से। हमारे कई मुतालबात भी हैं हुकूमत से। जब रहमान ख़ान साहब तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाल्लाह मैं उनके गोशे गुज़ार करूँगा कि वो अक़लियती उमूर के वज़ीर हैं और हम उनसे क्या चाहते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो पहुँचने वाले हैं। और ऑस्कर फर्नांडीज़ साहब भी, बाकी आप सब लोग तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मगरिब से पहले ही इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम इख्तिताम पज़ीर करेंगे।